गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है। थर्ड चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे भूमंडलीय उपक्रम। तो भूमंडलीय उपक्रम क्या होता है? भूमंडलीय उपक्रम जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इन्हें मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के नाम से इन्हें जाना जाता है। भूमंडलीय उपक्रम को किसके नाम से जाना जाता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां या मल्टीनेशनल कंपनीज़ के नाम से जाना जाता है। ये विशाल औद्योगिक संगठन होते हैं। विशाल औद्योगिक संगठन कैसे होते हैं अभी बताती हूँ मैं आपको। जो अपनी व्यावसायिक फर्म अपनी शाखाओं के तंत्र के माध्यम से विभिन्न देशों में फैलाए हुए होते हैं। जो हमारे MNC हैं, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो अपने व्यवसाय को शाखाओं के तंत्र के रूप में देशों में फैलाए हुए हैं, जिसकी उपस्थिति कई देशों में होती है। अब देखो हम समझेंगे एग्जाम्पल से। जैसे हमारी बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो हमारे अपने देश के अंदर तो काम करती हैं, लेकिन वो विदेशों में भी उनकी शाखाएं स्थापित हो गई हैं। जैसे हमारी सैमसंग कंपनी है। सैमसंग कंपनी के जो किसकी कंपनी है? साउथ कोरिया की कंपनी है, लेकिन उसकी जो शाखाएं हैं वो इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, चीन में भी है, सब जगह उसकी शाखाएं हैं। तो वो बहुत बड़े लेवल पर काम करती है। राष्ट्रीय तो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी उसकी शाखाएं फैली हुई हैं। वो अपने काम करती हैं। बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर मतलब कि विदेशों में, मतलब कि जो इंडिया के हैं तो विदेशों में काम करते हैं और विदेशी हैं तो इंडिया में भी काम करते हैं। जैसे आपकी पेप्सी कंपनी रही, कोको कोला कंपनी रही, या नेस्ले वगैरह की कॉफ़ी जो होती है, नेस्ले वगैरह, पार्ले, वो बिस्किट वगैरह भी आते हैं, सब चीज़ आती हैं। तो ये जो कंपनियां होती हैं बहुत बड़े लेवल पर अपना व्यवसाय फैलाए हुए होती हैं। मतलब बहुत बड़ा उनका औद्योगिक संगठन होता है, जिनकी उपस्थिति अपने देश में तो होती है और देशों में भी होती है। समझ में आ गया? अब पढ़ेंगे हम इसकी विशेषताएं। और आपके यहाँ जो बीच में एक चीज़ और बताऊँ, जैसे आप टीवी देख रहे हो, टीवी में देखते हो कहीं आप जो सीरियल देख रहे हो, न्यूज़ देख रहे हो, कुछ भी ऐड आती हैं या नहीं? तो उनमें बीच बीच में बहुत कंपनियों की ऐड आती रहती हैं। वो कंपनियां क्या करती हैं? अपने प्रचार करती रहती हैं। जैसे आपकी नेस्ले की ऐड आ रही है, या फिर सैमसंग कंपनी की ऐड आ रही है, बीच बीच में LG कंपनी की वॉशिंग मशीन की ऐड आ रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं कि ये विदेशी कंपनी है, और हम उन चीज़ों को ख़रीद लेते हैं। ठीक है, कॉलगेट है, कॉलगेट भी विदेशी है। हम पेस्ट किसका यूज़ करते हैं? ज़्यादातर कॉलगेट करते हैं। तो ये सब विदेशी कंपनी है, और जो हमारे देश में भी फैली हुई हैं और अन्य देशों में भी फैली हुई हैं। अब हम पढ़ेंगे इनकी विशेषताएं। देखो, भूमंडलीय उपक्रमों के पास भारी मात्रा में वित्तीय संसाधन होता है। ये बड़े लेवल पर कार्य करती हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कार्य करती हैं, ठीक है, अपना व्यापार फैलाए हुए हैं। तो इनके पास में वित्त की तो कमी रहेगी नहीं, ठीक है। तो इनके पास में भारी मात्रा में वित्तीय संसाधन होता है, और ये विभिन्न स्रोतों से धन जुटाने के लिए सक्षम होती हैं। इन्हें कोई भी लोन देने के लिए तैयार रहता है। सेकंड है, अपनी शक्ति के बूते पर वे किसी भी परिस्थिति में सुरक्षित रह सकती हैं। जैसे अब परिस्थिति चल रही है अभी कोरोना की, ठीक है, कोरोना चल रहा है। तो कोरोना में जो हमारी बहुत छोटी कंपनियां हैं वो बंद हो गई हैं, या फिर बहुत उन्हें हानि हो रही है। लेकिन जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं, इन्हें अगर परिस्थिति इनके विपरीत भी जाती हैं, तब भी ये उसमें अपना कार्य करती रहती हैं। उनके पास इतना वित्त होता है कि ये अपने कर्मचारियों की सैलरी देती ही रहती हैं, अपने कार्य उनके चलते रहते हैं। तो कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाए, ठीक है, जो इनके जैसे अब कोरोना की चल रही है, मैं आपको बता रही हूँ, उसमें भी ये कंपनियाँ सुरक्षित रहती हैं। जैसे हमारी अब सैमसंग कंपनी है, सैमसंग कंपनी ने अपने जो वर्कर हैं उनकी सैलरी प्रॉपर दी है। जो हमारी बहुत जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने सबने अपनी
अपने वो कर्मचारियों की, वर्करों की सैलरी प्रॉपर दी है। ये कंपनियां वस्तुओं के उत्पादन के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करती हैं। जो ये कंपनियां होती हैं उत्पादन के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करती हैं। फोर्थ है, उनके पास में अति आधुनिक अति आधुनिक अनुसंधान होते हैं खोज करने के लिए, और उनका विकास करने के लिए गुणवत्ता पर नियंत्रण रखने के लिए विभाग होते हैं मल्टीनेशनल कंपनियों के पास में। ये कंपनी बिक्री में वृद्धि करने के लिए नवीनतम, अधिक प्रभावी और आक्रामक विपणन नीतियां अपनाती हैं। मतलब बिक्री में वृद्धि करने के लिए ये बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी करती हैं, प्रभावी नियंत्रण भी, नए नए रूल अपनाती रहती हैं, जिससे इनकी बिक्री बढ़े, आक्रमण विपणन नीतियाँ बनाती रहती हैं, जिससे कि जो ग्राहक है वो इनकी ओर आकर्षित हो। 6 है, अपनी शाखाओं पर अपने मुख्यालय के माध्यम से नियंत्रण रखती हैं। ये जो कंपनियां होती हैं अपनी शाखाओं पर किसके माध्यम से कंट्रोल करती हैं? अपने मुख्यालय के माध्यम से। जैसे अभी बताया था मैंने, सैमसंग कंपनी है, उसकी जो मुख्यालय है वो साउथ कोरिया में ही होगा, ठीक है। तो वो अपने प्रत्येक देश में इनका एक मुख्यालय होता है, जिससे ये अपने शाखाओं पर कंट्रोल करती थी। तो ये थी हमारी भूमंडलीय उपक्रम और इनकी विशेषताएं, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे संयुक्त उपक्रम, और सभी बच्चे बार बार कह रही हूँ मैं, नोट्स बना के स्कूल में ज़रूर चेक कराया हो। ओके।